गुड मॉर्निंग कोको। Hey guys, welcome back to my channel or welcome back to another vlog. Right now it is 6:30. I have actually not 6:30, 6:40 or 50 हो रहा है almost पौने 7 होने वाली है. I've just woken up और आज I am in a mood of shooting a vlog because it's been a while channel पे कोई vlog नहीं आया है. मेरा जो last vlog था वो येलागिरी वाला vlog था. उसके बाद there is no vlog. I don't know कि ये व्लॉग कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है. आई जस्ट नो द वर्क दैट आई नीड टू फिनिश टुडे, बट उसके अलावा आई डोंट नो हाउ दिस व्लॉग इज गोना टर्न आउट, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. अभी फिलहाल के लिए आई एम जस्ट गोना गो फ्रेशन अप, थोड़ा सा नॉर्मल मॉर्निंग स्किन रूटीन करूँगी. उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, देन आई विल टॉक टू यू गाइस. गुड मॉर्निंग कोको. दिस इज़ अ फेवरेट थिंग. कोई भी आए खेलने के लिए बस फैल जाओ और बस बोलो कि मुझे मसाज करो. ओके, सो आई एम डन. मैंने थोड़ा सा फेस वॉश कर लिया और नॉर्मल स्किन केयर रूटीन कर लिए जो यूजुअली मैं आजकल बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ. सो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने. चाय और थोड़ा सा नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए. सो नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ डोसा बिकॉज आई हैव दिस रेडीमेड बैटर रेडी, तो ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगने वाली है. क्या हो गया कोको? कहाँ जाना है? जाओ. इसका सुबह सुबह चालू हो गया. मतलब बिल्डिंग में इसको सबसे प्यार है लेकिन सिर्फ कुत्तों से नहीं है. अभी माहौल बहुत नॉर्मल हो गया है वैसे गाइस. देखो लोग आराम से वॉक करने पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं. पहले ऐसा था कि बिल्कुल कोई घर से नहीं निकलता था, बट जब से हाफ लॉकडाउन खुला है लोग नॉर्मली वॉक पे आ रहे हैं. मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, बट दे आर मेकिंग श्योर कि वो मास्क पहन कर आ रहे हैं. इवन हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी बिना मास्क के निकलने ही नहीं दे रहे. ये आप सुन रहे हैं चिड़ियों की चरचराहट या चकचकाहट, जो भी आप बोलते हो, मतलब चिड़ियों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़. शाम को तो ओहो बड़ा ही अच्छा माहौल हो जाता है. मतलब लुक एट द नेचर यार, लुक एट इट. मेरे ना इस साइड पे, मतलब मेरा जो फ्लैट है ना एकदम कॉर्नर वाला फ्लैट है, तो कॉर्नर के इस साइड ना पूरा का पूरा जंगल है. सामने की तरफ शहर और इस तरफ तो सारी बिल्डिंग्स ही हैं. चिड़ियों की आवाज़ है, मतलब इतना सुंदर लगता है ना सुनने में भी. ये देखो, ये पूरा दिन सुनने मिलता है. मतलब ऐसा नहीं कि अभी मिल रहा है, आफ्टरनून में भी मिलेगा, शाम में भी मिलेगा. गोला बन गई, अंडे के आकार में बना है बिकॉज एक्चुअली मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना डोसा वगैरह बनाने की. बट ठीक है, नॉट बैड. एकदम ही ख़राब तो नहीं बना है. ओके, दिस वन लुक्स परफेक्ट. इट इज़ पहले वाले से तो बेटर ही है. गोल बना है ये वाला. मैंने इसको थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लूँगी. जो सादा डोसा ऐसा खाना पसंद है उसके अंदर मैं थोड़ी सी धनिया और ऑनियन डाल देती हूँ ताकि ना फ्लेवर थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा हटके लगे. सो या ओके, सो द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. मैंने यहाँ पर नॉर्मल डोसा बना दिया एंड आई एम हैविंग दिस डोसा विद दिस नारियल चटनी. इसका रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है. एंड हियर इज़ माय टी. सो नाउ आई एम जस्ट गोना सिट हियर एंड enjoy the view and have my breakfast. वॉक. ये देखो, इसको देखो ज़रा तुम. खोलने आ गई इसको विंडो. ये ख़त्म करने के बाद मैं मेन मुद्दे पे आऊँगी और आपसे बात करूँगी जो भी मुझे आप लोगों से बात करनी है. बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आज का दिन, जिसमें मैं आज क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाली हूँ. ऑल्सो गाइज, वीडियो के एंड में देर इज़ अ न्यूज़. मैं एक्चुअली पूरी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट आई एम जस्ट गोना गिव यू अ हिंट. ऑफ कोर्स इट्स रिगार्डिंग यूट्यूब, सो स्टे ट्यून. व्लॉग एंड तक देखिएगा. मैं व्लॉग के एंड में आपको बताने वाली हूँ कि क्या है वो न्यूज़. मुझे ना ऐसे क्रिस्पी, ये देख रहे हैं आप, ये मुझे ना ऐसे क्रिस्पी मसाले डोसे बहुत पसंद है. मतलब सॉफ्ट वाले इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बट ये जो क्रिस्पी क्रिस्पी से रहते हैं ना, मज़ा आता है. गुड. स्टे. इसको ना अभी बहुत ज़ोर से डांट पड़ी है इसलिए एकदम अच्छी बच्ची बन के बैठी है.
क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों मूड खराब करना है तुमको? हैं? अब प्यार करने आओगी तुम? अब प्यार करने आओगी तुम? ऐसी शक्लें बनाती है ना। विंडो में जा रही तुम? फिर से जा रही है तुम विंडो में? रुक जाओ यहाँ पे, सिट। मैंने कहा सिट कोको। गुड गर्ल, स्टे। ये गुड गर्ल मेरा बच्चा। आप सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन लग गया है, तो जो भी आपके हाउस हेल्पर हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो सारा काम आपने ही करना है। बट हमारा काफ़ी सॉर्टेड है, लाइक स्टे गोइंग। मुझे इसका पता नहीं यार, मैं जब भी व्लॉग शुरू करती हूँ और कैमरा लेके बैठती हूँ, नहीं कि इसके जाने का टाइम शुरू हो गया। लुक एट हाउ आई नीड टू टेक हर डाउन। आई विल टॉक टू यू गाइज। चलो चलो। ओके गाइस, सो आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट और मैं अभी कोको को नीचे घुमा के ले आई हूँ, तो ये भी एक काम मेरा हो गया। नाउ कमिंग बैक टू डू लिस्ट, जो आज की जो मेन इंपॉर्टेंट काम है। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉकडाउन से पहले घर में हाउस हेल्पर थे तो ये काम हमें करने नहीं पड़ते थे, और लॉकडाउन के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी डिवाइडेड है मेरे और डीजे के बीच। आई टेक केयर ऑफ द किचन का पार्ट कम्प्लीटली, लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक का किचन से रिलेटेड जो भी काम हो, चाहे वो नॉर्मल सा चाय बनाना हो या स्नैक्स बनाना हो, कुछ भी, एनीथिंग, इट बिलोंग्स टू मी। आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, तो आई डू इट। बट बाकी के जो घर के काम है वो डीजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आज ऑब्वियसली वो लेट नाइट तक काम कर रहा था यार, 5 बजे, सुबह की 5 बजे वो सोए, एंड देन अभी तो ऑलमोस्ट 8 बज रही है, तो आई कांट एक्सपेक्ट हिम टू गेट अप एंड वर्क, सो आई विल लेट हिम स्लीप एंड टेक केयर ऑफ द अदर पार्ट, लाइक बेसिक जो झाड़ू पोछा एंड बर्तन यूजुअली रात को रहते नहीं है हमारे घर में, हम रात को ही डिशेस जो है वो क्लीन कर लेते हैं। कुछ भी बर्तन हमारे घर में रात को नहीं रहता। बट ऑब्वियसली कल रात को मे बी ही वॉज इन कॉल बैक टू बैक एंड आई स्लेप्ट अर्ली, तो बर्तन मेरे हुए नहीं है, तो बर्तन भी करना है। मतलब बहुत सारा घर का तो काम है ही। ऐसा नहीं है यार कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है तो हम लोग एक दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में घुसते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कभी व्हेन ही सीज दैट इफ आई एम वर्किंग इन किचन ही विल कम एंड हेल्प मी, और ऐसा मैं भी उसके साथ करती हूँ जब मेरे पास भी कोई काम नहीं रहता, ना घर का, ना यूट्यूब का, ना ऑफिस का, एंड इफ़ ही इज़ वर्किंग, सपोज वो डिशेज वॉश कर रहे होते तो मैं या तो मांज देती हूँ, वो धो देते हैं, या फिर वो धो देते तो वो मैं मांज देती हूँ, तो ऐसे हमारे काम चलते रहते हैं। बट जो टू डू लिस्ट में मैंने ऐड करे हैं आज, जो मुझे मेजरली करना ही करना है, आई नीड टू डू द डस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स बिन अ वीक मैंने बिल्कुल घर में डस्टिंग करी ही नहीं है। बिकॉज लॉकडाउन में ना डस्ट काफ़ी कम आ रही थी, जब बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो घर में डस्ट काफ़ी कम आ रही थी आएगी, लेकिन अब थोड़ा बहुत काम वाम चालू हो गया है, डस्ट आ रही है घर में, तो आई नीड टू डू द डस्टिंग। सेकेंड, आई नीड टू डू द लॉन्ड्री। नाउ पहले तो हम लोग डेली या फिर हर 2 दिन में लॉन्ड्री कर देते थे क्योंकि ऑफिस जाना होता था, फिर घर के कपड़े सारे, लेकिन अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है, घर पर ही है। थर्ड, आई नीड टू चेंज द बेडशीट एंड पिलो कवर। लाइक सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी देना चाहती हूँ विद दिस बेडशीट। फैच करने के लिए जो भी उसके खिलौने थे ना, वो उसने पता नहीं या तो विंडो से नीचे फेंक दिए उसने, कि पता नहीं कहाँ है, कोई भी नहीं मिल रहा है, खा खा के सारे उसने तबाह कर दिए। तो व्हाट हैपेंड इज दैट कि उसने मेरी सारी की सारी बेडशीट्स ना, कोको ने या तो कहीं से चबा ली हैं, या अगर कहीं से थोड़ा सा धागा भी निकल रहा है ना, उसे डिग कर करके पूरा बड़ा सा होल बना दिया है। ऐसे ऐसे करके उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, टोटल 5 चादरें जो मेरी थी सारी की सारी, एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि ये मैंने 1 हफ्ते तक लगाई, उसको ट्रेन करा कि तूने टच नहीं करना है चादर को, बैठना है बैठ जा, लेकिन तूने टच नहीं करना है, इसको फाड़ना नहीं है, पूरा ट्रेन कराया। फाइनली एक बची हुई है 1 हफ्ते से, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं नई चादरें लगाऊंगी। ना गॉट दिस न्यू बेडशीट फ्रॉम डीमार्ट 2 days बैक ओनली, तो अभी फाइनली जाके मैं चेंज करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये बेडशीट को नहीं छूने वाली, बिकॉज शी इज़ डन विद बेडशीट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली एक्साइटिंग वर्क, क्योंकि मेरे को बड़ा पसंद है बेडशीट चेंज करना, पिलो कवर चेंज करना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब आप ये बेडशीट्स, पिलो कवर, ये सब चेंज करते हो ना, तो एक नया सा लुक ऐड हो जाता है और एक नया नया वाला फील आता है घर में। सो दैट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ, आई नीड टू क्लीन माई विंडोज़। मतलब यूजुअली मैं विंडोज़ क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही, मतलब लास्ट वीक ही मैंने पेस्ट कंट्रोल वाला बुलाया था। द रीज़न, मधुमक्खी आ गई थी मेरे सुबह, जैसे मैं उठी पहले 1 मधुमक्खी आई, फिर धीरे धीरे 2 3 4 ऐसे करके ना 100-200 मधुमक्खियाँ एक साथ मेरे बालकनी में आ गई थी। और मधुमक्खियों के साथ सीन पता है क्या है कि कोको ना मधुमक्खी को चेज करती है। 2 बार उसको मधुमक्खी काट चुकी है, मतलब उसको पंजे पे डंक मार चुकी है। एंड
हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा कोको को लेके मैं और डीजे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही मधुमक्खी आई मैंने सीधा सिक्योरिटी को बोला कि आई नीड अ पेस्ट कंट्रोल एनी हाउ। मैंने पूरा दिन अपनी विंडो बंद रखी थी, तो पेस्ट कंट्रोल वाला बुलाया था, तो उसने पूरे विंडो पर भी उसने अच्छे से पेस्ट कंट्रोल किया था। तो विंडो जो है काफ़ी गंदी लग रही है अभी इस वक्त, तो आई नीड टू क्लीन माई विंडो ऑल्सो। नॉट ओनली विंडो, मैं घर के बाकी जो मिरर्स हैं उन सबको क्लीन करूँगी और जो भी अप्लायंसेज हैं उनको भी मैं अच्छे से सैनिटाइज करूँगी, बिकॉज ये भी एक नई हैबिट है जो इस लॉकडाउन के चलते मुझे आई है कि घर की चीज़ों को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिसपे जर्म्स काफ़ी रहते हैं। तो आई एम गोना डू दैट। एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई नीड टू सॉर्ट माई कबर्ड टुडे। मुझे बाकी सब कामों में बिल्कुल भी आलस नहीं आता, मैं एकदम मज़े से कर लेती हूँ, लेकिन ये जो वार्डरोब सेट करने का काम है ना, सबसे पहले तो मेरी आदत क्या है कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं गंदा ही ना करूँ। मतलब मैं जैसे कपड़े वॉश हो उनको मैं फोल्ड करके टाइम से ही रख दूँ, और मैंने इसको बहुत टाला है। मतलब इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 और 3 वीक्स, समझ लो 1 महीना ही हो गया, समझ लो कि मैं टाल रही हूँ इस काम को कि नहीं मैं आज नहीं कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगी, परसों नहीं तरसों करूँगी, क्योंकि ये वाला काम काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि मैं अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर फोल्ड करके रखती हूँ। नॉर्मल जो फोल्डिंग होती है मैं वैसे नहीं करती, मैं प्रॉपर फोल्ड करके उनको सेक्शंस में बांट के रखती हूँ, तो इट टेक्स अ लॉट टाइम। और एक चीज़ मैं अपने टू डू लिस्ट में ऐड करूँगी, दैट इज माई स्किन एंड हेयर केयर। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और हम जल्दी से काम शुरू करेंगे, बिकॉज बातें मैंने बहुत सारी कर ली, प्लानिंग बहुत सारी कर ली, अब एक्शन की बारी है, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं तब तक प्लानिंग का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत होगी बातें, लेट्स गो। दिस इज हाउ दिस एरिया लुक। सो ये एरिया जो है वो मेजरली हम लोग हमारे ऑफिस के काम के लिए यूज़ करते हैं। लॉकडाउन में स्पेशली हम दोनों हमारा ऑफिस का जो भी काम है यहीं पर बैठ के करते हैं। दैट इज़ माई पर्सनल लैपटॉप विच आई यूज़ फॉर माई यूट्यूब वीडियोज़, एंड दीज आर आवर ऑफिस लैपटॉप। यहाँ पर आई कीप माई ऑल रिंग लाइट्स एंड ट्राईपॉड्स। ये भी काफ़ी मेस दिख रहा है इस वक्त। और यहाँ पर ये वाला जो एरिया ना, बेसिकली यहाँ पर बहुत मेस रहता है, क्योंकि हम लोग यूजुअली काम करने के बाद हमारे लैपटॉप, चार्जर सब कुछ यहीं पर रख देते हैं। और ये एक सैनिटाइज़र रखती हूँ, जैसे ही ऊपर नीचे हम दोनों का आना जाना होता है ना, तो वी मेक श्योर आते ही तुरंत पहले हम सैनिटाइज करें, फिर बाकी सारी चीज़ों को छुएं। So this area is also like really mess. I need to clean this also. Anyway, so now I'm gonna take you to the kitchen area, guys. Please don't judge by the mess. It's gonna clean it up in some time. मैं पूरा clean करूँगी. But I'm gonna show you the platform जो भी मैंने अभी mess करा है while preparing breakfast and tea. So this is how the platform looks, right? अभी देख सकते हैं आप कितना mess हो रखा है यहाँ पर। और ये सारा, ये तो मैंने अभी जस्ट चेंज करा, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड का ये जो होता है ना पिन, ये मैंने अभी नहीं मंगाया, क्योंकि इसका ये यहाँ पर एक रबर होता है वो निकल गया, इस वजह से ना मेरा फ़ोन टिक नहीं रहा था ट्राइपॉड में। तो मैंने अभी जस्ट नया वाला लगाया है। और दूसरा जो साइड है किचन का वो ये वाला है। दिस लाइक रियली 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 बिग मैस, मतलब आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैस है, वो भी मैं अभी जस्ट क्लीन करने वाली हूँ। आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट आफ्टर सो मेनी डेज आई एम शूटिंग अ व्लॉग, एंड दैट टू आई एम बीइंग सो प्रोडक्टिव फ्रॉम मॉर्निंग। सच में यार, सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो एकदम अलग सी एनर्जी आ जाती है बॉडी में, कि सुबह उठो, काम सारा ख़त्म करो, एकदम यू फील रियली फ्रेश एंड रिलैक्स। मुझे बिल्कुल इरिटेशन नहीं हो रही, इतना सारा काम है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना सारा काम है। नॉर्मल डेज पे छोटा सा भी काम अगर आपको करना है तो भी यू फील लाइक यार ये काम है, ये काम है, वो काम है, बट आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक राइट नाउ। तो अभी मैं इस एनर्जी को ना पूरी तरह से यूज़ करने वाली हूँ इस काम को करने में। तो मैं ट्राइपॉड को एक ठिकाने लगाती हूँ एंड आई विल स्टार्ट डूइंग द वर्क। लेट्स गो। ये देखो तुम उसको, कोको क्या कर रही? ए कोको क्या कर रही बच्चा? ये डीजे सोए ना तो उसके पास आके देखो कैसे कर रही है, देखो। देखो उसकी हरकतें, देखो उसकी, बस यही करना है इसने सुबह सुबह। लोग नहीं उठते तो भी उनको उठाने का। कोको इसको ना सुबह सुबह, मतलब जैसे ही हम लोग उठते हैं ना, इसको तुरंत हमारे पास आना होता है और बस आके ना ये ऐसे कर दे। देखो क्यूटली सोई हुई, देखो। मतलब उसको इतना, मतलब ऐसा है ना कि भाई बस मेरे को प्यार करो, बस मेरे को देखो और कुछ नहीं। मतलब जैसे उसको हल्की सी भी हलचल होती ना कि हाँ ये लोग उठ रहे हैं, उठने वाले हैं, तो बस आके ऐसे मुंह घुसा लेगी और बस मुझे मसाज करो, है ना काका? शी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस, लाइक वी बोथ लव हर अ लॉट। आई
need to get back to work. डस्टिंग और क्लीनिंग पूरी तरह से कर ली और मैंने कोको को भी उठा के अंदर रख दिया, बिकॉज मैं जहाँ जहाँ झाड़ू लगाती हूँ ना वो वहीं पे जाके कचरे में बैठ जाती है। वैसे भी वो अपने पूरे स्लीप मोड में है। सुबह में जब इसकी वॉक हो जाती है, उसका सुसु पॉटी हो जाता है, उसका नाश्ता वगैरह हो जाता है, उसके बाद वो पूरी अपने स्लीपिंग मोड में आ जाती है। पूरा उसको कुछ भी तुम दे दो कर दो, शी इज़ लाइक डोंट टच मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम स्लीपिंग, ऐसा वाला उसका एटीट्यूड हो जाता है। तो आप कैप्ट हर इनसाइड। घर में अगर आप काम करते हो तो आवाज़ ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत तो आवाज़ निकल ही आती है। जैसे अब मैं ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, कुछ चीज़ें इधर उधर उठा के जमाऊँ तो आवाज़ तो आ ही जाती है। तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया था। मैंने ना डोर को लॉक कर दिया ताकि वो लोग आराम से सो सकें। और मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ हॉल और किचन का क्लीनिंग। बाय द वे, ये जो डस्टिंग करने का है ये भी मैं डीमार्ट से ही लेके आई हूँ। काफ़ी सही लग रहा है, पहली बार यूज़ किया मैंने इसको। बड़ी ही स्मूथली सारी डस्टिंग हो रही थी। देखते हैं कितने दिन टिकता। अगर ये कोको के हाथ लग गया ना तो कोको इसकी जान निकाल देगी, बिकॉज कुछ भी चीज़ घर में नहीं आती ना तो उसको पहले जानना है कि ये क्या है क्या है क्या है ना। ऐसे बीच बीच में बातें करने आपसे आ जाती है ताकि ना व्लॉग बोरिंग ना हो, इसलिए मैं थोड़ी बहुत बातें भी आप लोगों से कर ले रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करने लगूंगी तो काम मेरा सारा धरा का धरा रह जाएगा। या लेट्स गेट बैक टू द वर्क। सो हियर इज़ अ क्विक अपडेट। हॉल मेरा ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, डस्टिंग और क्लीनिंग और झाड़ू तीनों हो गए हैं। एग्जैक्टली 10:10 हुए। ही गॉट अ कॉल फ्रॉम ऑफिस, he got up, so now I'm gonna prepare some breakfast for him and tea obviously। फटाफट से डोसा बना दूंगी और अच्छी सी चाय बना दूंगी। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो गोना हैव थोड़ा सा चाय तो मतलब ऐसा है कि जब बने तब मुझे पीना है, मतलब इसमें कोई डिस्कशन है ही नहीं, मतलब पीना ही पीना है। तो और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी किचन का क्लीनिंग, बिकॉज अच्छा वो टाइम पे उठ गया। मतलब अभी सारा क्लीन करने के बाद फिर से मेरा किचन गंदा होता अगर मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता। बट आई वॉज जस्ट क्लीनिंग दिस प्लेटफॉर्म एरिया, तभी वो उठ गया। बोले कि कॉल आ गया ऑफिस से, मुझे कॉल ज्वाइन करना है। लेट्स गो एंड प्रिपेयर सम ब्रेकफास्ट फॉर हिम। गुड मॉर्निंग, से हाई टू एवरीबॉडी। हेलो गाइस। इस एरिया में झाड़ू अभी भी मारना है क्योंकि ये किचन एरिया है। क्यों सोया है तू कचरे में? ये देखो आसपास, आप देखो पूरा कचरा है। बीचों बीच में आके ये लेटी है। वो इतना क्लीन एरिया वहाँ पर उसको दिख रहा है, वहाँ पर नहीं बैठेगी ये, यहाँ पर बैठी जहाँ पर कचरा पड़ा हुआ। आंखें देखो इसकी आधी रात चल रही है इसकी, उठने वाली नहीं है। कोको दिव्य बुलाना, तुम तुम्हारे पास आएगी। कोको कोको पापा की परी। ओके, सो ब्रेकफास्ट बना दिया है मैंने निजी के लिए। नाउ वी बोथ गोना सिट एंड टॉक फॉर सम टाइम, क्योंकि फिर दिन भर तो वो अपने काम में लगे रहेंगे, मैं अपने काम में लगे रहूँगी। तो हम दोनों बैठ के अच्छे से बात करेंगे, चाय वाय पियेंगे और उसके बाद मैं अपना बाकी का बचा हुआ काम जो है वो कंटिन्यू करूँगी।
वीकेंड पे भी इन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। मतलब आईटी में जो लोग हैं वो कमेंट करके बताओ, टेस्टर और डेवलपर की लाइफ क्वारंटाइन में भी मतलब लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला है, तो थोड़ा सा तो उसका एडवांटेज कहीं ना कोई लेते ही हैं। बट इन लोगों की लाइफ कैसी होगी पता है, ये लोग सुबह शाम रात दिन, कैन यू सी माई स्क्रीन, कैन यू सी माई स्क्रीन, ये चल रहा है, ये फट गया, ये नहीं चल रहा है। आई मीन रियली सुबह 5 बजे सोए हैं, स्टिल ही गॉट अ कॉल एट 10 o'clock और उसने कॉल ज्वाइन करा और अभी 11 बज गए, नी इज अगेन जंपिंग इनटू अनदर कॉल। मुझे नहीं पता वो कब फ्री होंगे, तब तक के लिए आई विल जस्ट क्लीन ऑल द मेस। चू स्टिक्स है बेसिकली, इट्स ये किससे बनता है, ये जो अपना स्वीट पोटैटो होता है ना, उसको मैंने माइक्रोवेव में बनाया है। इसको पूरा दिन इसको चबाती रहे ताकि कुछ और ना चबाए वो घर में। तो इफ़ यू हैव अ पेट ट्राई दिस थिंग, मे बी आपके जो कुत्ते हैं वो घर का फर्नीचर खाना बंद कर दें। विद झाड़ू, पूरे घर में झाड़ू हो गया है। 2 से 3 बार आज मशीन चलानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ बेडशीट्स, क्योंकि बेडशीट्स के लिए अलग फंक्शनैलिटी वर्क करती है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं जब तक बर्तन करती हूँ तब तक मैं एक सेट लगा देती हूँ, फिर बर्तन खत्म होने के बाद दूसरा सेट लगा दूंगी ताकि साइमल्टेनियसली वो भी धुलते रहे, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छे से निकली है। सारे कपड़े आज ही सूख जाएंगे, क्योंकि शाम को पता नहीं फिर से बारिश आ गई तो ये सारे कपड़े धुलने तो डाल दूंगी, सुखाऊंगी का। तो हम जस्ट गोना डू लॉन्ड्री फर्स्ट, मतलब एक सेट लगा देती हूँ। सब में आप देख रहे हो पसीना, आय हाय, मतलब वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं अगर आप घर के काम रोज़ करो। वो धुल गए और मैंने यहाँ फर्स्ट स्लॉट जो है वो सुखाने डाल दिया है। नेक्स्ट जो स्लॉट है वो यहाँ पर पीछे चल रहा है, उसको धुलने में करीब 1 घंटा लगेगा। तब तक देखते हैं, अगर ये सूख जाते हैं तो उनको मैं उतार दूँगी, अगर नहीं सूखते हैं देन दे हैव टू वेट जब तक ये नहीं निकलेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो अदर प्लेस जहाँ पे मैं उनको डाल सकूँ। अब जो 2 इम्पॉर्टेंट काम मेरे पास रह गए हैं, एक तो मैं इस विंडो को जो अच्छे से क्लीन करना है वो कर लूँगी, और दूसरा जो भी घर के डोर्स हो गए, लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, उन सबको अच्छे से सैनिटाइज कर दूँगी। तो पहले मैं इससे सारे विंडो वगैरह सब कुछ इससे क्लीन कर दूँगी। टीवी, फ्रिज, सब कुछ बहुत काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से शाइन भी आ जाती है, और साथ ही साथ ना सारे जर्म्स भी इसमें जो भी हैं चले जाते हैं। तो थोड़ा सा डिटॉल लेके वापस से उन सारी जगह को सैनिटाइज करूँगी जहाँ जहाँ इसीलिए हमको टच में आता है, जैसे फ्रिज का डोर हो गया, माइक्रोवेव हो गया। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, ये तो ये वो पेस्ट कंट्रोल की वजह से सारे दाग लगे हुए हैं, तो मुझे फटाफट सारे क्लीन करने हैं। तो ये देखो, आप डिफरेंस खुद ही देख लो, मतलब कितना क्लीन लग रहा है। सो या, सो दिस वर्क इज ऑल्सो डन। थोड़ा सा मैं वॉशिंग मशीन पे भी थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम आए दिन बहुत हाथ लगाते रहते हैं। नॉर्मल जो मुझे क्लीन करना था, विंडो क्लीन करने थे, ग्लासेस क्लीन करने थे, बाकी जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, इन सबको अच्छे से क्लीन करना था, वो सब हो गया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसी क्लॉथ को पहले अच्छे से धो लूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिटॉल लेकर सब जगह जहाँ जहाँ मोस्टली मेरे को मतलब टच करने में आता है, जैसे ये ड्रॉअर हो गए, मेन डोर हो गया, लैपटॉप हो गया, रिमोट हो गया, इन सारी जगहों पे ना अच्छे से वापस इस कपड़े को घुमाऊंगी ताकि वो सैनिटाइज हो जाए। तो मैं फटाफट जाके वो सारी चीज़ें करती हूँ और फिर मैं क्विकली लंच बनाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अभी फ़ोन दोनों के पास एक ही है,
रीज़न ये है कि डीजे का जो फ़ोन है अभी कुछ दिनों पहले ही ख़राब हो गया है और अभी हम लोग ऑनलाइन देख भी रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिलीवरी नहीं हो पा रही, ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है फ़ोन। होप टू गेट इट सून यार, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मैं व्लॉग शूट करती हूँ, फिर एज आई टोल्ड यू दैट ही इज़ वर्किंग अगेन, वीकेंड है लेकिन फिर भी काम तो है ही, तो बीच में ना बार बार उसको मेरा फ़ोन लगता रहता है टेस्टिंग के लिए, तो ही कीप्स टेकिंग माई फ़ोन। अभी मना भी नहीं कर सकते बिकॉज काम है, काम को कैसे मना करें। टेस्ट करने के लिए अब 10 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा लग सकता है, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि मेरा काम बीच में रुक रहा है बिकॉज मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो इससे थोड़ा अब लेट भी हो गया है, तो मैं फटाफट सैनिटाइज वाला काम कर दूंगी और फिर खाना खा के हमारे जो बाकी के बचे हुए टास्क हैं दिन के वो हमें करने हैं। एक एक टास्क सारे कंप्लीट हो रहे हैं, फीलिंग सो हैप्पी। अब कुछ 1 या 2 टास्क रहे हैं, वो फटाफट बस खत्म हो जाए। मैं क्विकली जाके कुछ लंच बना लेती हूँ। आटा गूंदा हुआ है तो आई जस्ट मेक रोटी एंड दही पड़ा हुआ है, तो मैं कढ़ी बनाने वाली, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, तो सीधा मिलती हूँ मैं आपको लंच पर और उसके बाद देखते हैं और कौन से टास्क बचे हैं आज के दिन में। आई एम फीलिंग सो हैप्पी राइट नाउ कि मैंने जो सोच के रखा था वो किया। डेफिनेटली मैं टाइम से काफ़ी पीछे चल रही हूँ। फाइनली दिव्य गॉट सम टाइम। दिव्य कितने मिनट का टाइम, कितने मिनट नहीं कितने सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास? वीकेंड पे तुम्हें छुट्टी मिल सकती है ऑफिस से? आज तो दिव्य के मज़े आ गए, मतलब सीरियसली वीकडेज पे तो स्टिल ही मैनेज टू डू समथिंग, मतलब ठीक है बर्तन कर लेगा, झाड़ू लगा देगा, लेकिन आज तो मतलब मज़े आ गए दिव्य के। सिर्फ और सिर्फ पोछा कर रहे, वो भी कितने बजे? 2:30 बजे पोछा हो गया। घर मेरा एकदम चमक रहा है। दिव्या पूरे दिन में सिर्फ पोछा लगा के आपको कैसा लग रहा है? एनीवे अभी फटाफट खाना बनाते हैं बिकॉज एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन ये बड़े कमाल की चीज़ है, मतलब इससे रोटियां ना धीरे धीरे फूलती हैं और फूलने की मतलब गैस पे अगर आप डायरेक्टली डालते हो ना तो रोटियां बड़ी जल्दी फूल जाती हैं और कच्ची रहती है, लेकिन इसमें ना फूलने में टाइम भी लगता है और रोटी ना चारों ओर से मस्त फूलती है। डीमार्ट में दिख गया था तो मैं दिव्य मतलब बेसिकली दिव्य को दिखाए तो दिव्य ने बोला ले लेते हैं यार, ये बड़ी सही कमाल की चीज़ है। लंच हो गया हम लोग का और मैंने साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म है वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली खाना बनाते बनाते वो सारा आटा वाटा गिरा रहता है और फिर वापस से प्लेटफॉर्म गंदा रहेगा तो मुझे लगेगा सारा काम ही पेंडिंग है। और साथ ही साथ मैंने बर्तन भी मेरे वॉश कर दिए बिकॉज आई लाइक टू सी माई सिंक वेरी क्लीन एंड एक भी बर्तन अंदर ना हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। सो दोनों काम हो गए, मज़ा आ गया। खाना बढ़िया वाली कड़ी बनी थी, मतलब बहुत सही वाली कड़ी बनी थी। ना तो मेरे पास नींबू था क्योंकि यूजुअली जो पैकेट्स वाले दही होते हैं ना वो खट्टे नहीं होते तो खट्टापन आता नहीं है, बट पता नहीं आज बहुत अच्छी बनी थी कड़ी, एकदम खट्टी सी अच्छी लग रही थी। दिन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे टू डू लिस्ट में नेक्स्ट जो काम है वो मेरा फेवरेट काम है, वो है बेडशीट चेंज करना और पिलो कवर चेंज करना। मतलब उसके बाद ना घर का जो अभी जैसे ये वाला एरिया देख रहे हो कितना वैसा सा लग रहा है ना, एकदम डल सा लग रहा है, बट जैसे इसके ऊपर बेडशीट लगेगी, कुशन्स लगेंगे ना, इतना सुंदर लगेगा ना उसके बाद। तो अभी हम नेक्स्ट वही करने वाले हैं। मैं फटाफट पहले बेडशीट डिसाइड कर लेती हूँ। आई हैव 3 बेडशीट्स राइट नाउ और तीनों में से अब मैं कौन सी दोनों लगाने वाली हूँ। एक मुझे यहाँ लगानी है हॉल में और एक मुझे बेडरूम में लगानी है, तो आई नीड टू डिसाइड कि मैं कौन सा लगाने वाली हूँ। या लेट्स गो एंड स्टार्ट डूइंग दैट। उसके बाद का क्या प्लान है वो मैं आपको पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ।
आता है कि नॉर्मल से कोने को भी आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव, ये बहुत ज़्यादा कुछ काम धाम नहीं हुआ इसमें, सिर्फ बेडशीट चेंज हुई है, कुछ पिलोज रख दिए, दैट्स इट। बट स्टिल यू कैन सी कितना बड़ा डिफरेंस लगता है। ये बिफोर और आफ्टर के विजुअल्स में आपको दिखाई रही हूँ। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까. Crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면. I'm going crazy. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루. पांचवा और छठा 2 टास्क पेंडिंग है, जिसमें पांचवा ये था कि हम गोना डू अ हेयर केयर एंड स्किन केयर, जो मैंने यहाँ पर सारा पसारा लगा दिया है, विच आई एम गोना डू। डीजे स्टिल वर्किंग, डीजे हाय बोल दो। ही इज स्टिल वर्किंग, मतलब इसके वीकेंड्स ऐसे ही जाते हैं। मैं तो स्टिल थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल देती हूँ। एनीवे, तो मैं अब करने वाली हूँ अपनी हेयर केयर। उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ एक मिक्स्ड ऑयल काइंड ऑफ थिंग, जो मैं आपको बताऊंगी क्या है। और साथ ही साथ मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ एक फेस पैक, जो मेरा फेवरेट फेस पैक है। मतलब अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं यही कर डालती हूँ, एंड इट वर्क्स रियली नाइस। तो मैं ये फटाफट करती हूँ, और ये करते करते मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो फेस मास्क के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। लाइक दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट फेस मास्क। थोड़ा सा हनी मिक्स करूँगी विद दिस रोज़ वाटर। मैं यहाँ पर खादी का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। इस तरह से इसका अच्छे से एक पेस्ट बना दूँगी, और फिर लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ एक थोड़ा सा हल्दी, पिंच लूँगी मैं, बस इतना ही। और फिर इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर दूंगी लाइक दिस। इसमें मैं लेमन भी ऐड करती हूँ, इफ़ इन केस मुझे बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं कि चेहरे पे स्कार्स वगैरह हो रखे हैं, पिंपल स्कार्स, तो मैं लेमन ऐड कर लेती हूँ। अदरवाइज विदाउट लेमन दिस वर्क्स रियली नाइस। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ हेयर ऑयल। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर 3 तरह के ऑयल है। जो नॉर्मल अपना जो कोकोनट ऑयल होता है वो है पैराशूट का। दूसरा मेरे पास यहाँ पर है ये खादी का, जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आने वाला है। तो ये हर्बल और हेयर ऑयल है, तो एक ये लेने वाली हूँ मैं थोड़ा सा। और लास्टली आई हैव दिस, ये भी पैराशूट का ही है लेकिन ये जैस्मिन ऑयल है। और एक और ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ बजाज आलमंड ऑयल, जो बादाम का तेल होता है, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो मैं ये तीनों एकदम इक्वल क्वांटिटी में ले लूँगी। तो इन तीनों को मिक्स कर दिया, देख सकते हैं आप इतनी क्वांटिटी में हो गया ये। और एक बार ऐसे ही मतलब मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे पास 4 तरह के तेल पड़े हुए हैं, और मैं रेगुलर ऑयल कभी अपने बालों में लगाती ही नहीं हूँ। वंस इन अ वीक ही मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे ही मतलब रैंडमली चारों ऑयल्स को ना मिक्स कर दिया। इसमें बजाज आलमंड था, पैराशूट कोकोनट ऑयल था, पैराशूट जास्मिन था, और लास्टली खादी का। चारों ऑयल को अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर उसके अंदर ना हाफ लेमन मैंने स्क्वीज कर दिया, सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। और उसके बाद मैंने अपने बालों को मसाज दिया। 1-2 घंटा मैंने रखा होगा, फिर मैंने बाल धोए, एक नंबर बाल हो गए थे। मतलब इतने सिल्की, इतने सॉफ्ट, मज़े आ गए। तो ये मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आपके पास भी ये चारों नहीं तो 3 नहीं या 2 जो भी अवेलेबल हो, आप मिक्स कर लो इक्वल क्वांटिटी में। फिर उसके अंदर लेमन स्क्वीज कर लो। अभी मेरे पास लेमन नहीं है, तो मैंने इन चारों को मिक्स करके एक हेयर ऑयल बना दिया है। पहले मैं फेस पैक लगाऊंगी, फिर मैं ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि तब तक वो सूख जाएगा, सो दैट आई कैन वॉश। कोई भी फेस पैक अपने चेहरे पे लगाने से पहले मेक श्योर आप अपने फेस को अच्छे से धो लें और उसे पैट ड्राई कर लें।
पूरा ख़त्म हो गया। देखो पूरी शाम सी हो गई है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो मौसम, आई टोल्ड यू राइट, मौसम देखो आप, एकदम काले काले बादल हो रखे हैं। मतलब डेफिनेटली थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। बालों की मस्त वाली ऑयलिंग करी, मैंने भी करी और थोड़ी सी दिव्या ने करके दी। इतना ज़ोर से मतलब मेरे को हिला दिया, मेरे सारे बाल मास्क पे लगे, इसलिए थोड़ा मास्क थोड़ा बिगड़ सा गया क्योंकि क्या करूँ सारे बाल आगे आगे चिपक गए थे। सो अभी ये ड्राई आउट होगा, उसके बाद हम गोना वॉश इट ऑफ और फिर आधे 1 घंटे, ज़्यादा नहीं रखूँगी मैं, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा बालों में तेल रखूँगी, उसके बाद धो डालूँगी। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ अगर आप ऑयलिंग वगैरह करें इन केस, तो आप ना बालों को ज़्यादा देर तक, मतलब कुछ लोग, पहले मैं भी करती थी, ओवरनाइट रखती थी, ऐसा ना करें। ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपने बाल धो लें। आगे बस हमारा एक ही टास्क बचा हुआ है जो हमने आज की टू डू लिस्ट में लिया था, दैट वॉज कबर्ड। अब कबर्ड का आई एम थिंकिंग समथिंग, लेट मी जस्ट वॉश दिस ऑफ बिकॉज अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी। ये वॉश करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कोको कहाँ देख रहे हो बच्चा? हाँ, बारिश देख रहे हो तुम? क्या देख रहे हो तुम? बारिश? ओके, सो फेस को पूरा मैंने धो लिया है। भयंकर वाला मौसम हो रहा है, मतलब चारों तरफ बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है और आकाश में ना बहुत काले काले से बादल हो गए। कल शाम को भी हुआ था, आज फिर से हुआ है। आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? वो हवा की आवाज़ है। और ऐसे माहौल में आराम से चाय का कप लेके बालकनी में बैठना, आहा, सोने पे सुहागा, मज़ा आ जाता है। मतलब डीजे अभी नीचे लेके गए कोको को। लॉकडाउन में कोको की वॉक बढ़ते ही जा रही है। पहले सिर्फ 2 बार जाती थी वो, सुबह और शाम, लेकिन आजकल उसको 3-3 बार, मतलब ऐसे दिन में भी उसको कभी 1 आध बार नीचे लेके जाना पड़ता है। तो साथ ही साथ आज सुबह से दूध नहीं आया है घर में, और शाम की चाय तो मैं, मतलब भले कितना भी लेट हो जाए, मैं रात के 8 बजे भी शाम की चाय पी सकती हूँ। तो वो दूध लेने गए तो हम लोग आराम से बैठ के हमारी शाम की चाय पियेंगे। आप देख सकते हैं लाइक दिस फेस पैक वर्क्स रियली नाइस। यह है पूरा का पूरा ऑयल उसने निकाल दिया है और स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो ये था हमारा 5वां टास्क फॉर द डे। नाउ छठा और लास्ट, मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा रही हूँ ताकि क्योंकि लिप्स को मैं कभी भी अवॉइड नहीं करती। और नाउ द लास्ट टास्क वॉज क्लीनिंग माई कबर्ड। अभी मेरे को थोड़ी ही देर पहले एक अच्छा सा आइडिया दिमाग में आया है रिलेटेड टू कबर्ड ओनली, मतलब ऑब्वियसली क्रिएटिंग सम कंटेंट अराउंड माय कबर्ड। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि फिर इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जब बनाने ही वाली हूँ तो फिर लेट मी डू इट अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। मतलब ऑफकोर्स इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, जिसमें अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही हूँ कि वो वीडियो किस बारे में होंगे, बट डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू माई कबर्ड ओनली। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में करूँ, इसमें ना कवर करके, क्योंकि वैसे भी आज ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ ना, करने के लिए अभी भी मेरे अंदर शक्ति है। ऐसा नहीं है कि मैंने गिव अप कर दिया, आई कैन स्टिल डू इट बिकॉज डीजे सेट कि मैंने दिन में तुझे बिल्कुल हेल्प नहीं करा। तो मैं रात का डिनर और शाम की चाय मैं देख लूँगा, तू अपना कंटिन्यू करना, शायद मुझे शाम में थोड़ा टाइम मिल जाए। बट आई थिंक आई एम ऑल्सो डन फॉर द डे बिकॉज एक तो क्या होता है ना कि जब आपके काम में कंटिन्यूस रहता है ना सब कुछ, तो आपको मज़ा भी आता है। आज क्या हुआ कि यार ये फ़ोन बीच बीच में टेस्टिंग के लिए जाता रहा, तो मैं अपना व्लॉगिंग छोड़कर टेस्टिंग के लिए फ़ोन दे रही हूँ, फिर जब फ्री हो रहा है फिर वापस स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें क्या हुआ, टाइम भी ज़्यादा लग गया मुझे सारा काम करते हुए, क्योंकि मुझे सारा काम करते हुए शूट करना। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम थिंकिंग ऑफ कि नॉट टू इंक्लूड। वैसे देखा जाए तो वही सबसे बड़ा टास्क था और उसी को देख के मैंने ये व्लॉग शुरू करा था कि मैं व्लॉग के खातिर ना कबर्ड को पूरा तैयार कर दूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, ऐसा होता नहीं है। जैसे सब दिन भर में सोच रही थी मैं ये सब काम तो 2 घंटे में ख़त्म कर दूँगी। अब बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं व्लॉग के एंड में आपको एक बहुत अच्छी वाली न्यूज़ देने वाली हूँ रिलेटेड टू माय यूट्यूब। न्यूज़ कुछ ऐसी है कि गाइज सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू सो मच कि आपकी बदौलत मुझे वो न्यूज़ मिली है और आपके बदौलत ही मैं उस काबिल बन पाई कि मुझे वो अप्रिसिएशन मिले यूट्यूब की तरफ से। तो आई हैव गॉट माई फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही बताऊंगी। इसके बारे में ऑब्वियसली मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट, दैट विल बी अ टाइटल। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑब्वियसली मैं इसके बाद वो वाला
वीडियो पोस्ट करूँगी, क्योंकि जो न्यूज़ है वो मुझे अभी रिसेंटली मिली है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एवरीथिंग गाइज। और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। ऑब्वियसली आज वाले ब्लॉग में ना आपको मोर ऑफ मैं बस काम करती आपको नजर आ रही हूँ और कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा इस ब्लॉग में, बिकॉज इस तरह का ब्लॉग मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है। इस तरह का वीडियो मेरे चैनल पे आपने कभी देखा नहीं होगा। हाँ ठीक है, छोटा मोटा काम करते आपने देख लिया होगा, बट आज इस वीडियो में आपने मुझे डिटेल में घर का काम करते हुए देखा होगा। तो लेट्स सी हाउ यू गाइज लाइक इट। आप पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर मैं आगे भी सोचूंगी इस तरह के व्लॉग्स बनाने का। Anyway, so now I'm gonna go and you know the drill. Like, share and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, tada!